राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जहां तक बात है, तो हम हर बार कहते हैं कि अगर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप नेताओं के बीच उसे कभी साधारण तो कभी तल्ख होते सुनना है तो आप गढ़वा का रुख कर लीजिए, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सहित कई दलों के बीच जमकर बयानबाजी होती है। अभी तो खैर सत्ता पक्ष प्रमुख घटक जेएमएम द्वारा लगातार प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, लगातार जेएमएम हमलावर है। हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर के साथ साथ सभी जेएमएम नेता मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज रॉयल पद्मावती होटल के बैंक्वेट हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम सीधे अध्यक्ष तनवीर भाई से जुड़ेंगे। तनवीर जी, जो प्रेस वार्ता को लेकर के सूचना हम लोग को जो भेजी गई थी उसमें लिखा हुआ था, ऐसे तो प्रेस वार्ता का आयोजन केवल लिखा होता है कभी भी जब सूचना प्रेस को दी जाती है, लेकिन आज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि गिरिनाथ सिंह को लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजन किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि गिरिनाथ सिंह अभी परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहे हैं और गरीब जनता को भी, जो सीधा साधा जनता है, उनको फिर वो चाह रहे हैं कि 20 साल पहले जो हम करतूत किए थे, ठग रहे थे, वह जनता आज है। तो जनता अब वह नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। अपने तो भ्रष्टाचारी में इतना डूबे हुए हैं कि आप लोग हमसे बेहतर, आप लोग जान रहे हैं इस बात को। आप देख रहे थे कि आज एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, जो जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक, आज जगह जगह कॉलेज बनवाने का काम किए। वह कॉलेज सरकारी नहीं, निजी कॉलेज। जो पैसा सरकार द्वारा विधायक कोटा मिलता था गरीबों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, रोड नाली बनाने के लिए, जो जरूरत के सामान, वह पैसा से लगा करके अपना निजी कॉलेज बनवाने का काम किए। और वह भी कॉलेज बनवाते थे एक, तो सरकार से अनुदान लेते थे 2 कॉलेज का। उसके डर से, जेल जाने के डर से जब जांच होने लगा तो वह जो मशीन बना हुआ है आज, जो भाजपा एक मशीन, वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी उस जाता है तो उस मशीन में नहा करके पाक साफ होकर के निकलता है। वहां चले गए वह जेल में जाने से बचने के लिए, जो आप लोग भी देख रहे हैं कि गुर्दी पहाड़ के नीचे रात दिन लगा करके कॉलेज बना करके और वहां बनाने का काम किए। लेकिन जब चुनाव आया लोकसभा का, तो लोकसभा का प्रत्याशी बनने के लिए यह जितोड़ कोशिश किए और जब नहीं हो पाया तो फिर आ गए कि हम अपना पुराना घर में वापस आ गए। उस दिन जब भाजपा में गए थे तो कहते कि मैं असली घर में आ गया, जहां हमारा बाप दादा आरएसएस में रहा करते थे। लेकिन जब नहीं काम बना तो यहाँ आ गए, और जब वहां से भी नहीं हुआ तो रातों रात हवाई जहाज पकड़ करके दिल्ली चले गए कि मैं कांग्रेस से टिकट लड़ूंगा। कहीं से जब यह नहीं है तो हाथ थक करके रांची में बैठ करके लोकसभा का प्रत्याशी जो उम्मीदवार महागठबंधन के थे उसको हराने का काम किए। और जब वह लोकसभा में कहीं नजर नहीं आए और आज भोली भाली जनता को ठगने के लिए कोई उनके पास झंडा बैनर नहीं है, वो परिवर्तन रथ लेकर के जाते हैं और दूसरे को भ्रष्ट बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज आदरणीय हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जो गढ़वा में विकास की जो लंबी लकीर खींचने का काम किए, वह विधायक कोटा से अपना निजी कॉलेज बनाने का काम किए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने, आप लोग अपने माथों के आंखों से देख रहे हैं, आप लोग जो छापते हैं उससे हम लोग देखते हैं कि लोहा दाग में डिग्री कॉलेज महाविद्यालय, तो गढ़वा के बगल में महिला विद्यालय बनवाने का काम किए, अल्पसंख्यक महाविद्यालय बनवाने का काम किए, बैकवर्ड महाविद्यालय बनवाने का काम किए, रंका में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किए। आज गढ़वा में जो विकास शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, रोड पुल पुलिया, जिस तरफ आप जाए विकास ही विकास नजर आता है। इससे हताश होकर के आज वह दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। मैं तो दावा करता हूं, आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि अगर इनमें दम है तो महागठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ करके जब दिखावें, जमानत जब्त नहीं बचा पाएंगे, अपना जमानत जब्त हो जाएगा इनको। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में होकर के उनका एक भतीजा है जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, आप ऐसा कहीं देखे हैं तालमेल कि भतीजा को पद बना दिया राष्ट्रीय जनता दल में और अपने चले गए भाजपा में, और यह कह करके चले गए कि अगर मेरा काम वहां नहीं बना
तो मैं फिर वापस यहाँ आऊंगा और हमारा सीट सुरक्षित रखना। इतना कमजोर पार्टी आप कहीं देखे हैं कि 2 साल 4 साल कोई नहीं रहे और सीट जैसे गाड़ी पर बैठते हैं तो रुमाल या गमछा रख करके आदमी सीट रोकता है, उस तरह का सीट रुका हुआ है। पहले तो जनता को इनको बताना चाहिए था कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, कहां से कौन दल से लड़ेंगे। कोई झंडा है ना कोई पता है। इसलिए अनर्गल बयानबाजी करना वो बंद करें। पहले अपने गरीबान में झांके कि मैं क्या किया हूं। हद तो तब हो गया कि जब वो विधायक हुआ करते थे यहाँ के, तो गरीब व असहायों का जो गप विकास के द्वारा जो गाय मिलता है अनुदान पर, वह गाय को भी अपने हाले जाकर के बांधने का काम किए, दूध का व्यापार करना चालू कर दिए। जो गरीब आदमी अपना दूध बेच करके पेट पालते वह भी करने का काम किए। श्मशान घाट, जैसा कि सचिव महोदय बता रहे थे कि श्मशान घाट पर आज लीलन जो गाड़ी होता है उसका एजेंसी खोल दिए। आप लोग भी देखे होंगे कि जब सत्येंद्र तिवारी एक बार उस पर आंदोलन करने का काम किया था, एक बार तो दोनों आदमी के साथ सट गए के पार्टी में, लेकिन वो रोकने का काम किए थे कि श्मशान घाट पर मैं इनका बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। लेकिन वैसा आदमी भी अगर उनके पार्टी में गया तो वो उसके लिए विरोध नहीं किया, खुद भ्रष्टाचारी है, श्मशान घाट की जमीन को भी नहीं बचने देता। वैसे लोग आज हताश हो चुके हैं। तनवीर भाई, गिरिनाथ सिंह आज पिछले बार चुनाव में, जैसा कि उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में बोला था कि पिछले बार के चुनाव यानी 2019 के चुनाव में हमने मिथिलेश ठाकुर को साथ दिया था, तब जाकर के वो चुनाव जीते थे 2019 के चुनाव। तो अभी गिरिनाथ सिंह जब अलग चुनाव लड़ने लगे तभी तो आपको चुभने लगे कि अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं हमको फिर से साथ दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो साथ दिए थे। वो अगर वो साथ दिए तो वो जाने। हमारे नॉलेज में मैं एज जिला अध्यक्ष हूँ, कोई जानकारी नहीं है हमारे उसके ऊपर, उन्होंने कोई बात नहीं इस तरह का कहा है। और आज भी मुझे कोई दर्द नहीं है उनको चुनाव लड़ने से। दर्द है कि आप महागठबंधन में रह करके इस तरह का बात न करें। दम है तो आप अलग चुनाव लड़ करके दिखावे, अलग चुनाव लड़े गठबंधन से अलग होकर के, जमानत आपका नहीं बचा पाएगा। जनता एक तरफा यहाँ वोट गठबंधन के उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के पक्ष में है। मूड बनाया है कि जो काम करेगा वही राज करेगा। तनवीर भाई, कल हमारी बात राजद जिलाध्यक्ष सूरज सिंह से हो रही थी। सूरज सिंह का साफ कहना है कि जेएमएम को हमने 2019 में यानी आरजेडी किराए पर घर दिए थे। अब किराएदार मकान मालिक नहीं हो जाता है कुछ साल घर में रहने के बाद, तो यह सीट आरजेडी का है परंपरागत। यह सीट जैसा कि हमने त्याग किया था, आरजेडी ने त्याग किया था जेएमएम को सीट देकर, तो इस बार जेएमएम त्याग करे, हमको सीट दे, चुनाव लड़ेगा यहाँ से आरजेडी, यानी गठबंधन नहीं होगा। आप यह देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने विधायक हैं। एक विधायक इनका है पूरे झारखंड में, और वो आदमी कह रहा है कि किराया पर है। किराएदार तो खुद वो हो गए, किराया में मकान में तो रह रहा है, और लग रहा है कि उसमें से भी अभी निकल जाएंगे, किराए के मकान में भी नहीं रह पाएंगे राष्ट्रीय जनता दल। मैंने तो ललकार के कह रहा हूँ, आप लोगों को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में जरा सा भी नैतिक है या दम है तो गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़के दिखावे। ललकार रहा हूँ कि अगर आप में दम है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, गठबंधन से अलग होकर के आप चुनाव लड़ करके दिखावे और जीत के दिखावे, तो आप जो कहेगा मान लेंगे। हमारे साथ मनोज भाई हैं जो जेएमएम के जिला सचिव हैं। मनोज भाई, गिरिनाथ सिंह आंखों की किरकिरी क्यों बन गए? चुनाव लड़ने लगे तब यही मान लिया जाए ना, पिछले बार तो आपको साथ दिए थे, इस बार नहीं लड़ते तो गिरिनाथ सिंह आपके हाथ में होते, आप उनको हाथ में लिए होते। देखिए, जो साथ देने की बात बोल रहे हैं कि गिरिनाथ सिंह साथ दिए थे, तो वो खुद कहे हैं, हो सकता है आपसे कहे होंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी में कैसा साथ दिया जाता है? साथ देने का मतलब है कि उनके लिए क्या सभा की है, उनके लिए क्या जनसंपर्क किए, उनके लिए कौन सा अभियान चला है। घर में अगर घुस के अगर बोला जाएगा कि हम जिता दिए, तीर मार दिए, तो देखिए क्या होता है। और जिस तरह से अभी हम लोग बात सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने जिस तरह से बात हो रहा है, तो इन लोग पहले आदमी को गुलाम बनाता था, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी को गुलाम बना रहा है। मेरे भाड़े के घर में है तो निकल जाइए, तो छोड़ दीजिए, मतलब उनका का बाबूजी की पार्टी है। पार्टी तो किसी भी राजनीतिक पार्टी है वो तो रजिस्टर्ड होता है, आम आवाम के लिए होता है। जो रजिस्टर्ड करता है उनका भी नहीं रहता है। रजिस्टर्ड करने के बाद में अगर पार्टी हो गया तो हो गया। अब उसका कहा जाए कि यह हमारा है, तो पार्टी संगठन किसी के व्यक्ति विशेष पर नहीं रहता है। राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र रूप से रहता है, उसमें लोगों को आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस तरह से जो है
बयानबाजी जो हो रहा है ये गलत है। और जो अपने में लाखों कमियां रहने के बाद परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो उनको परिवर्तन अपने आप में लाना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जहां तक बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिलने के है, जो इनको फंड मिलता था विकास कार्य करने के लिए, क्योंकि गढ़वा को सब जानता था कि गढ़वा क्या है, गढ़वा बंजर भूमि था, कोई विकास के काम नहीं हुआ था। जब 91 में जिला बनी गढ़वा में, उस समय यह अनुमंडल का दर्जा भी के लायक गढ़वा नहीं था। आज हमारे हेमंत सोरेन के कुशल कार्य में, माननीय मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से जो आप चौमुखी विकास देख रहे थे, ऐसा तो हम लोग सोच में नहीं किए थे। हम लोग के बचपन से लेकर आज तक हम लोग गढ़वा के ही रहने वाले हैं, गढ़वा से बाहर के नहीं है। लेकिन गढ़वा में क्या था, आज दिन रोज दुर्घटना घट रहा था, क्योंकि सड़क जो था, अब उस समझे में नहीं आ रहा था कोई गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। गली गुच्चा में कहीं भी जाते थे हम लोग, कभी हम लोग पीछे नहीं देखते थे कि पीछे पक्की सड़क बना हुआ है। हम लोग अन्य जिला में जाते थे, अन्य राज्य में जाते थे, पहले जाते थे हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो कहते कि हाँ रोड देखो ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में जाते तो रोड ऐसा होता है, बिजली ऐसी होती है। लेकिन हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर यहाँ से माननीय मिथिलेश ठाकुर जी अगर विधायक नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, तो ना हम लोग को बिजली मिलता, न पानी मिलता, न सड़क की व्यवस्था होता, न स्वास्थ्य के होता, न शिक्षा के होता। ये जो शिक्षा के व्यवसाय लोग जनता का पैसा लूट कर और जो कुकुर मुत्ते के तरह कॉलेज को उत्पन्न किए और उसमें व्यवसाय कमाए, लोगों जो बच्चा लोग उसमें पढ़ता था उसका छात्रवृत्ति तक से ले लेते थे, उसमें पढ़ाने वाला शिक्षक लोग, प्रोफेसर लोग का वेतन नहीं दिया जाता था, उसके लिए बेचारे उन लोग हल्ला हंगामा करते थे। तो जो शोषण दोहन करने वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि गढ़वा पिछड़ा है तो पिछड़ छेड़ से इसको हम लोग चौमुखी विकास करें। आज मिथिलेश ठाकुर जी में क्या पंख होके लगा हुआ है, विधायक बने, बनने के बाद में वो जो किए, ऐसा ये लोग भी कर सकते थे। एक का 17 साल, एक का 10 साल, कहाँ गया? ये लोग भी कर सकते थे ना। आज वही की चाह रहे हैं, एक आदमी चाह रहा है कि 17 साल पीछे चलो गढ़वा, एक चाह रहे हैं कि 10 साल पीछे चलो। लेकिन गढ़वा के लोग मुंड बना चुके हैं, ये लोग चाहते हैं कि विकास, अब विनाश लाख चाहे तो विकास का बाल बाका नहीं करने पाएगा, ऐसा हम लोगों का सोच है, यहाँ के जनमानस का सोच है। सारे लोग मुंड बना चुके हैं कि जो गढ़वा के करेगा, जो विकास करेगा वही राज करेगा। उसके लिए कितनों लोग हाय तोबा मचा ले, इस जोगड़ के तरह रूप बदलते रहे, कभी रो के, कभी गा के, कभी ये करके, तो यहाँ के सारे लोग जानता कि लोग नकलची है, और नकलची के सामने असली को लाना पसंद करते हैं। नकलची से विकास नहीं होता है, उनसे नहीं चलता है। तो ये तरह है। अभी हमारे दो साल पहले जो कोरोना काल आया, तो हमारे मन ये कहा थे, घर में घुसे हुए थे, इनको अपना चिंता था। उस समय भी होना चाहिए था कि हम पूर्व के विधायक हैं, हम लोग भी जाएं, यहाँ के लोग कोई भूखे मर रहा है, इसलिए कुछ समय क्या क्या परेशानी हुआ, यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा। भगवान न करे कि कभी इस तरह से आफत आए। तो ये हमारे पूरे के मानिए कहाँ थे? आज जनता को पूछना चाहिए था कि जो कोरोना काल में हम लोग भूख से तड़प रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, कुछ भी नहीं था हम लोग के पास, एक तरह से सैनिटाइज भी नहीं था हाथ धोने के लिए, मास्क नहीं था लगाने के लिए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे। तो उस समय इन लोग कहाँ थे? उन लोग को उस समय रोड पर आना चाहिए था। आपका उस समय जनता की चिंता नहीं था, अब आ गए भजाने। अब मनोज जी, अगर जिस तरह से बात आ रही है सामने कि अगर आरजेडी जिस तरह से लालू जी कई बार ऐसा कर चुके हैं चुनाव में, विधानसभा, खास करके विधानसभा चुनाव में, दोस्ताना संघर्ष के तहत चुनाव लड़े हैं, एक तरफ गठबंधन धर्म का पालन भी हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अगर खास करके गढ़वा सीट पर अगर ऐसा होता है, आरजेडी अलग चुनाव लड़ता है, गिरिनाथ सिंह उसके उम्मीदवार होते हैं, तब फिर क्या होगा? उस सब वक्त का सिनेरियो बताइए। जो खतियान है यहाँ का,
जल जंगल जमीन का धरोहर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आंदोलन का उपज है और एक खतियानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलन करके राज्य अलग लिया है, सारे लोग जानते हैं। और इसमें अगर आरजेडी के लोग चाहें कि अगर यहाँ से लड़े तो लड़े, स्वागत है, लेकिन ये गठबंधन में नहीं रहेंगे। इनको गठबंधन से निकाल के बिक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उसके बाद में लड़ने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग कहाँ कहते हैं वो आरजेडी वाले को, उनको सुप्रीम कहाँ कहते कि आप यहाँ से टिकट मत दीजिए, आप गठबंधन में रहिए। हम लोग के दबाव थोड़े, जब चाहे आज चाहे तो आज गठबंधन से अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर गठबंधन में रह के अगर इधर उधर करेंगे तो वो भी उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सुप्रीमो ही टिकट का वितरण करते हैं, बांटते हैं, आपस में बैठते हैं। और अगर हमारे यहाँ के गिरिराज सिंह जी अगर आरजेडी की पूरा पॉकेट में लेके चल रहे हैं तो भाई लेके चल सकते हैं, राजा महाराजा हैं। लोग को तो कैसे है, पब्लिक को कैसे, जनता को कैसे गुलाम बनाना है, उनसे कैसे काम कराना है, उनको कैसे दोहन करना है, शोषण करना है, किस तरह से अत्याचार करना है, तो इनका तो पूर्वज के समय से चले हुए आ रहा है। तो और कुछ के लोग आपने सुना हमारे साथ प्रेस वार्ता में जेएमएम जिलाध्यक्ष तनवीर आलम जी थे और सचिव मनोज ठाकुर थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि गिरिराज सिंह जब विधायक हुआ करते थे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से, तब उन्होंने क्या किया उस समय का वक्त बेशक उनको याद होगा, यहाँ के लोगों को याद होगा। और जब 2019 में यहाँ से मिथिलेश ठाकुर विधायक बने, एक लंबा संघर्ष करने के बाद मंत्री बने, तब इनके द्वारा क्या किया गया वो अभी नजर आ रहा होगा। इसलिए आज जिस तरह परिवर्तन यात्रा उनके द्वारा निकाला गया है, परिवर्तन किस बात का, यहाँ पर परिवर्तन जो करना था, जो हालात को बदलना था, उसे तो मिथिलेश ठाकुर ने बदल दिया। अब बात आई चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव सामने है। आरजेडी जिलाध्यक्ष द्वारा जिस तरह से कहा गया कि जेएमएम यहाँ पर किराएदार है, जेएमएम को हमने किराए पर मकान दिया था, किराएदार मालिक नहीं हो सकता है, जिस तरह हमने त्याग किया था यानी आरजेडी ने जेएमएम के लिए, उसी तरह अगले चुनाव में जो सामने चुनाव आने वाला है उसमें जेएमएम को त्याग करना होगा या सीट छोड़ना होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि इस सीट के हम सीटिंग यहाँ पर विधायक हैं, अगर गठबंधन तोड़ के लड़ना है, अपने राजनीतिक स्थिति को अगर माकूल रूप से समझना है तो आरजेडी बेशक रूप से समझ सकता है। उसे समझ में आ जाएगा अगले चुनाव में कि यहाँ पर मजबूत कौन है और जनता किसे चाह रही है। अब तो समय बताएगा, आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन एक बात तो कहना निश्चित रूप से वाजिब होगा कि जो हालात था गढ़वा का, निश्चित रूप से वो बदहाली हालात को बदलने में मिथिलेश ठाकुर निश्चित रूप से कामयाब हुए हैं। लेकिन वह कामयाबी वोट में कितना बदल पाता है, जेएमएम के जितने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा उस विकास को, उनके द्वारा विकासीय कार्य किया गया है, उसे कितना वोट में बदल दिया जाता है, यह तो आने वाला चुनावी परिणाम बताएगा। धन्यवाद।